जी, अरोड़ा विद्या मंदिर स्कूल जो था वो मेरे घर से केवल 5 घर छोड़ के था। तो जब स्कूल की घंटी बजती थी तब मैं अपने घर से निकलता था। कोशिश ये करता था कि जब पहुँचूँ, जब वो प्रार्थना होती है ना वो निकल जाए, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब ये पूरा खत्म हो जाए उसके बाद मैं स्कूल एंटर करूँ और सीधा क्लास में जाऊँ, ना कि वहाँ हाथ जोड़ के खड़ा रहूँ। तो ये फ़ायदा था स्कूल का मेरे पास होने का। और स्कूल में मतलब मैं कोई इतना अच्छा तो था नहीं पढ़ाई-लिखाई में, लेकिन ये था कि भई 5 घर छोड़ के स्कूल था, सारे स्कूल टीचर, प्रिंसिपल हमारे घरवालों को जानते थे, फादर-मदर को जानते थे, सबको। तो एक कम्फर्ट फैक्टर था मेरे लिए स्कूल में। बचपन से मुझे खाने-पीने का बड़ा शौक था क्योंकि हम लोग जाट कम्युनिटी से हैं, हरियाणा से आए हैं, हमारे घरों में गाय-भैंसें हमेशा से रही हैं। तो दूध जनरली मेरी मदर दूध निकालती थी भैंस का, गाय का, और सीधा दूध निकाल के लोटे से मुझे पिला देती थी। ना गरम करती थी, ना पानी मिलाते थे। तो मैं और फिर उसकी खीर बनती थी, तो खीर मेरा फ़ेवरेट खाना होता था। हाँ, ऑब्वियसली वेनिला आइसक्रीम इसलिए फ़ेवरेट थी क्योंकि वो दूध से बनती थी। बट मज़ा आता था वही जो जो घर का दूध निकालते थे, हम उसकी क्रीम बनाते थे और उसको फ्रिज में रख के जमाते थे और फिर अगले दिन आइसक्रीम के रूप में खाते थे। तो वो आइसक्रीम खाने का मुझे बड़ा शौक था, ना कि मार्केट की वनीला आइसक्रीम खाने हाँ, का। हाँ। जी, ये अरे! मज़ा आता था तो अरोड़ा विद्या मंदिर स्कूल में, क्योंकि कोई टीचर कुछ कहता ही नहीं था, सारे घरवालों को जानते थे, डरे रहते थे हमसे। तो बचपन में टीचर्स डरे, उसके बाद बोलर्स डरे। मतलब कितना खौफ रहा है वीरेंद्र सहवाग का। देखिए हिंदुस्तानी को तो बड़े मज़े कि भाई वीरूपाजी है, कोई फ़िक्र नहीं है, पावर प्ले में मामला खत्म होने वाला है। जो आपने पाकिस्तान के खिलाफ उनको इतना तंग किया है और इतनी खुशी मिली है देश को। लेकिन थोड़ी खान-पान की बातें और करते हैं। मैंने सुना है कि जब आप विकासपुरी जाते थे नेट प्रैक्टिस करने, तो कढ़ी चावल का जुगाड़ करने के लिए आपके पास बड़े ऑप्शंस थे। आपके कई दोस्त थे, जो घर से कढ़ी चावल लेके आते थे। सच में? बिल्कुल, मेरे चाहने वाले बहुत थे उस समय भी, हालाँकि मैं कोई क्रिकेट खेला नहीं था, ना अंडर 19 दिल्ली से खेला था, ना जी। इंडिया खेला था। बट लेकिन चाहने वाले थे क्योंकि मेरा जो स्कूल था ना विकास, अगर शायद कोई गया हो, किसी ने देखा हो ना, विकासपुरी जी ब्लॉक में जो स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी, वो स्कूल के आजू-बाजू विकासपुरी के इतने फ्लैट्स बने हुए हैं ना, तो इतने लोग हम लोगों को वहाँ उस ग्राउंड में खेलते हुए देखते थे। और शायद वो देखते-देखते उनको मेरी बल्लेबाज़ी पसंद आती थी, तो फिर वो ग्राउंड में उतर के आ जाते थे और फिर हाथ मिलाते थे, बातें-वातें करते थे। तो उस समय वो कहते थे, "यार क्या बैटिंग किया आपने, हम क्या कर सकते हैं आपके लिए?" तो मैंने कहा, "यार देखो, हम नजफ़गढ़ से आते हैं, तो इतनी जल्दी निकलते हैं घर से कि खाना अच्छा नहीं ला पाते, गरम नहीं रह पाता, वही पराठे रख के ले आते हैं और वो ठंडे हो जाते। तो अगर गरमा-गरम कुछ खिला दो, कढ़ी चावल, छोले चावल या राजमा अरे! चावल, तो ज़्यादातर पंजाबी रहते थे आस-पास में स्कूल के, और वो इच्छाएँ पूरी हो जाती थी। और वो फैमिली, मतलब आज भी मैं उन फैमिली को जानता हूँ, आज भी जब स्कूल जाता हूँ अपने गुरु से मिलने, एन शर्मा जी से, तो आज भी उन फैमिली वालों से मिलता हूँ वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं स्टार बन गया हूँ, तो अब मैं उनको भूल गया हूँ। या आपके कोच एएन शर्मा साहब की बातें भी करनी है, लेकिन खान-पान की थोड़ी-सी और बात है। आपको खाने का शौक तो है ही, लेकिन खिलाने का शौक भी है और पूरा देश जानता है कि आपने सहवाग इंटरनेशनल स्कूल जो बनाया है, वहाँ पर अलग-अलग सुविधाएँ आपने बच्चों को दिलाई है और ये बात भी मैंने सुनी कि वहाँ का जो मेन्यू है, वो सहवाग साहब ने खुद डिसाइड किया है। ये सच है? बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं स्कूल जाता हूँ और मैं अपने स्कूल की कैंटीन का खाना मैं ही नहीं खा सकता, तो बच्चे कैसे खाएँगे? तो वो ध्यान में रख के कि भई मैं यहाँ पर ये दाल-चावल या आलू की सब्ज़ी या पनीर की सब्ज़ी, या हफ़्ते में जो 1-2 बारी चिकन बनता है, वो अगर मैं खा सकता हूँ, उतना स्वाद है, तो फिर वो बच्चे तो खुशी-खुशी खाएँगे। बीच में ज़रूर कभी-कभी जब कुक बदल जाते हैं कैंटीन के, तो थोड़ा खाने में नमक तेज़ हो जाता है या कुछ मीठा डाल देते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा वैसा हो जाता है, अदरवाइज़ तो खाना बहुत स्वाद है। और मैं जब भी जाता हूँ वहाँ बच्चों के साथ चैट करता हूँ 2 दिन के लिए, फ्राइडे, सैटरडे या सैटरडे, संडे, तो वहीं रहता हूँ और वहीं खाता हूँ उनके साथ। तो जो वो खाते हैं वही मैं खाता हूँ। तो वो और मतलब सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना कैसी हुई, अगर मैं बताऊँ, कि जब मैं ट्रैवल करता था अपने नजफ़गढ़ के घर से फिरोज़शाह कोटला या कहीं भी जाने के लिए, मैच खेलने के लिए, तो मुझे 2-2 ढाई-ढाई घंटे लगते थे एक तरफ साइड जाने में। और फिर मैच खत्म करके वापस आने में ढाई घंटे, तो 5 घंटे तो मैं ऐसे ही ट्रैवल करता था। तो मेरे फ़ादर एक बार मुझे बोले, "यार बेटा, तू इतना टाइम खराब कर रहा है, कहीं दिल्ली में ही रेंट पे मकान लेके रह ले।" तो मैंने कहा, "यार वो दिल्ली में रेंट पे लूँगा तो बहुत पैसे लगते हैं, उतने पैसे शायद अभी मैं जुटा नहीं पाया और ना आप दे पाओगे, क्योंकि उस समय मंथली 5,000 रुपए ही मिलते थे और फिर वो 5,000 से वो 10,000 रुपए हुए महीने के, तो उसी में गुज़ारा करना होता था।"
तो फिर उन्होंने कहा बेटा अगर तू लाइफ में कभी बड़ा बने या तेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आए तो एक स्कूल जरूर खोले जिसमें बच्चा खेल सके, पढ़ सके और रह सके। तो बेसिकली उन्होंने ख्वाहिश की कि एक बोर्डिंग स्कूल हो जहाँ पर बच्चा सब कुछ कर सके और उसको ट्रैवल भी ना करना पड़े। तो इस वजह से सहवाग इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना हुई।